नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपना जो निफ्टी था वो साल क्लोज हो गया है उसका भी, मतलब तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है। और निफ्टी रेड में यहाँ पे डेली की चार्ट पे बंद हुई है, रेड कैंडल के साथ में। इसका एनालिसिसमेंट करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है इसमें। ये जो था, आप लोग को पहले बता दिया था, यहाँ तक का जो चार्ट था ये जो था कि यहाँ से यदि निफ्टी उठती है तो ये पहला इसका टारगेट होगा। सेकंड टारगेट ये था इसका। तो आप यदि रेगुलर व्यूअर हैं तो आप लोग को पता होगा। दूसरा, आप लोगों ने एक चीज़ देखी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज कंटिन्यू निफ्टी एक ही लाइन पे सीधा गया है, ऐसे 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 गया है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसमें देखो, मैं आपको बोलिंजर बैंड और प्राइस एक्शन की सहायता से बताने की कोशिश करूंगा कि टेक्निकली इसमें अब क्या दिख रहा है। सबसे पहले डेली का यदि हम टाइम फ्रेम लगाते हैं इसमें और देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो था एक लो बनाया, फिर ये लो बनाया, उसके बाद में इसके ऊपर में क्लोज किया। यहाँ से बहुत बड़ा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिला, ये शायद आपने कैप्चर किया भी होगा। दूसरा, इसमें क्या हुआ था कि पिछले वीक मैंने बताया था कि डेली के टाइम फ्रेम पे बोलिंजर बैंड ब्लास्ट है। ये बैंड ब्लास्ट कब माना जाता है? जब आप देखते हैं उसमें कि एक कैंडल बैंड को ब्लास्ट कर गई और फिर दूसरी कैंडल उसके ऊपर कर गई, लेकिन एक चीज़ उसमें होनी चाहिए। उसमें जैसे 20 SMA के ऊपर में जो ये फॉर्मेशन बना है, ये लो पे नहीं, ये यहाँ पे बनना चाहिए था, यहाँ पे। और उसके बाद बैंड ब्लास्ट करना था, तो वो बहुत ही बेहतरीन ब्लास्ट माना जाता है। उसकी पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। मतलब ये जो मूवमेंट यहाँ से और यहाँ वाला है, वो आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते थे। इसलिए क्या है कि बैंड को ब्लास्ट जब भी आप देखते हो, जैसे ये था, ये यहाँ पे रुका हुआ था और ये नीचे की ओर ब्लास्ट करता तो बहुत बड़ा नीचे मूवमेंट आता। और 20 SMA के ऊपर में यदि ये करता, डे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, यदि यहाँ पे करता तो फिर जो है एक बड़ा मूवमेंट यहाँ तक आप देख सकते थे। क्लियर है? ओके। एक चीज, बैंड ब्लास्ट किया लेकिन छोटा मूवमेंट मिला। फिर भी आपको, यदि आप देखें दूसरी कैंडल को, यदि कंफर्म माने आप बैंड ब्लास्ट का, जो कि हुआ भी है, तो आपको लगभग लगभग 200 से 250 पॉइंट मिले हैं यहाँ पे। ये चार्ट थोड़ा छोटा कर रखा है मैंने, अदरवाइज आप देखोगे तो एग्जैक्ट यहाँ से देखो कितने पॉइंट मिले आपको। यहाँ क्लोजिंग किया, आपको यहाँ एंट्री बनानी थी, या तो आप यहाँ पे कॉल शॉर्ट करते, सॉरी पुट शॉर्ट करते, या आप कॉल शॉर्ट करते, यहाँ पे कॉल बाई करते और एक दूर की कॉल शॉर्ट करते, या फ्यूचर बाई करते, एट द मनी कॉल शॉर्ट करते। इस तरह से आप इसमें पोजीशन बना सकते थे। तो ये आपका 23,355 है और हाई इसने बनाया आपका 877, मतलब 500 पॉइंट का मूवमेंट आपको सीधे सीधे मिला है यहाँ पे। तो बैंड जो ब्लास्ट किया था उसने अपना काम कर दिया यहाँ पे। अब ये कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा, वो हम ये यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। दूसरा एक चीज़ और बताई थी मैंने, जब भी बैंड ब्लास्ट करता है तो वो क्या करता है कि ये ऊपर की ओर और ये नीचे वाला नीचे की ओर, जो कि हुआ भी था यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, मान लो ये कैंडल का आप यहाँ पे देखते हो, तो ऐसे ही था, ये नीचे था और ये ऐसे था, और इसने कर्व लेना यहाँ से स्टार्ट कर दिया। डे टाइम फ्रेम पे बैंड ब्लास्ट था और ये एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी ऊपर जाएगी। यहाँ से गिरने की हम नहीं सोच सकते ऐसे ऐसे केस में। चाहे आपको ये कहीं स्टॉक पे मिलता है, या कोई इंडेक्स में मिलता है, या कहीं ऑप्शन में मिलता है। ऑप्शन में तो ऑब्वियसली हुआ है, होगा जब इसमें हुआ है। कॉल साइड में ये आपको देखने के लिए मिलेगा, पुट साइड में नीचे बैंड ब्लास्ट मिलेगा आपको। तो स्टॉक जितने भी निफ्टी 50 के, उनमें मैक्सिमम बैंड बीबी ब्लास्ट मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें तब होती हैं। इससे पहले आप देखो, बैंड यहाँ ब्लास्ट हुआ था, ऊपर 2 3 दिन ट्रेड किया, बैंड बैंड यहाँ पे ब्लास्ट किया, बट दूसरी कैंडल ने रिजेक्शन दे दिया। ये चीज़ यहाँ नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे ये ऊपर जाने के चांस नहीं थे इसके। बैंड ब्लास्ट नहीं कह सकते हम इसको, ये ट्रैप था कि बैंड ब्लास्ट किया। जो लोग बैंड ब्लास्ट की थ्योरी पे काम करते हैं, उनको ये चीज़ पता होगा कि एक और कैंडल हमें देखनी होती है, अदरवाइज वो यहाँ पे ट्रैप हो गए सब के सब। और ऐसा धोया है यहाँ पे कि याद करेंगे अभी नीचे में। अब एक चीज देखो, आप पिछला जो हाई था, ये इसके ऊपर कैंडल गई तो है लेकिन क्लोज नहीं दिया, मतलब ये कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस थे जिनके भी, वो सबके हिट करा दिए। यहाँ पे जिनके स्टॉप लॉस थे वो सब हिट हो गए। ये देखो, ये कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट करा दिए सारे के सारे। इसको यहाँ लगा दो एग्जैक्ट इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ का काम हो गया, इसको हटा देता हूँ, अब जरूरत नहीं है इसकी। इसका भी काम आपका लगभग खत्म समझो, इसको भी हटा दिया मैंने। अब नई यहाँ पे हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि नया हाई यहाँ पे ये बना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैं हाई पे आपका यहाँ लगा देता हूँ, उसको हम वो भी मूव भी कर सकते थे, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो आप, ये तो हो गया डेली का। अब एक चीज़ डेली पे देख रहे हो आप कि ये जो रेंज थी अपनी, हालांकि मैंने आपको बताया कि ये या तो यहीं यहाँ से रिवर्ट करेगा या यहाँ से रिवर्ट करेगा, एग्जैक्ट यहाँ से नहीं करेगा ये।
अब लेकिन क्या हो गया कि ये जो लाइन थी डेली की, ये यहाँ पे सपोर्ट पे आ गई है, लेकिन ऊपर का जो लाइन है अभी भी ऊपर की ओर खुला हुआ है। तो डे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे और 20 SMA की जो लाइन है वो भी ऊपर की ओर जा रही है, और ये भी जा रहा है, और ये सपोर्ट का काम कर रहा है, मतलब नीचे ये गिरने नहीं देना चाहता, ये दोनों ऊपर गिरना चाहते हैं। तो डे टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो निफ्टी बुलिश दिखाई दे रही है आपको टेक्निकली, लेकिन हम कभी भी छोटे टाइम फ्रेम को कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे, हम बड़े टाइम फ्रेम को देखेंगे, वो बताएगा वहाँ पे क्या हो रहा है, तब हम देखेंगे निफ्टी में आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपको मैं ले आऊँगा सीधा वीकली के चार्ट पे, ये एनालिसिसमेंट करने के तरीके हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि वीकली जो कैंडल है पिछली, ये तो बहुत बड़ी कैंडल बनी है, ये अनएक्सपेक्टेड मूव, किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतना 4 दिन 5 दिन में निफ्टी इतनी चढ़ जाएगी, लेकिन ये बाजार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये आप यहाँ देख रहे हो सकता है अगली वीक आपको ये यहाँ भी दिखाई दे, ऐसा होगा नहीं, बट मैं बता रहा हूँ कि इतना बड़ा भी यहाँ से यहाँ रेड कैंडल भी बन जाए तो आप ये मत सोचना कि ये क्या हो गया, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। जो हम सोचते हैं वो नहीं होता कभी भी, ये अपने हिसाब से चलता है, और ये चलता है, हम उसके हिसाब से फिर सोचते हैं आगे। अब ये हमारे एक्सपीरियंस में ये चीज़ है कि इतना बड़ा एक दिन में 3 4 दिन में मूव ले सकता है, एक वीक में भी ऐसा हो सकता है। कहीं आप यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रही थी, यहाँ पे ट्रेड कर रही है, आपने यहाँ पे सपोर्ट बना लिया, यहाँ आपने रेजिस्टेंस बना लिया, यहाँ का कॉल शॉर्ट कर दिया, यहाँ का पुट शॉर्ट कर दिया, आप बैठे रहे, और 2 3 दिन में आपकी जो है यहाँ पे हालत पतली कर दी इसने। ये लेकिन मूवमेंट, ये जो कैंडल बनी है उतना ही बड़ा है, ये यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4, ये चारों कैंडल एक ही जैसी हैं, बस ये इनका कलर आपका रेड है और इसका ग्रीन है, इतना ही फर्क है। अब जो वीकली की कैंडल बनी है वो एक बहुत ही खतरनाक कैंडल बनी है, यहाँ पे ये देखो, ये बहुत ही खतरनाक कैंडल बनी है ये वाली, लेकिन ये कंफर्म नहीं होगी अभी। कंफर्म कब होगी, जब नेक्स्ट वीक इसके नीचे यहाँ क्लोज कर जाएगा, तब ये कंफर्म मानी जाएगी नीचे की ओर। तो नोट कर लो ये पॉइंट, निफ्टी नीचे कब आएगी, जब इसके नीचे में क्लोज कर जाए वीक, एक वीक, ये वीकली चार्ट देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एक वीक यहाँ इसके नीचे में क्लोज कर जाए, तो यहाँ पे आप हाई का ऐसा लगा करके और निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ का ऐसा लगा के। यदि इसके ऊपर में क्लोज कर जाती है, इसके ऊपर चाहिए फिर क्लोज, हमें इसके ऊपर नहीं चाहिए, अब ये सेल का कैंडल बना है, हमें चाहिए इसके ऊपर क्लोज। अब वीकली इसके ऊपर क्लोज कर जाए तो आगे फिर आप 400 500 पॉइंट का मूव कैप्चर कर सकते हो। एक ही आपकी ये रेंज आ जाएगी, दूसरी बोलिंजर बैंड का अपर लाइन आ जाएगा, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करता है। अब आपका व्यू यहाँ क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि निफ्टी कहाँ जाएगी। इसके नीचे वीक, एक वीक इसके नीचे क्लोज कर गई, इसके नीचे ये देखो दोनों बराबर ही हैं, इस कैंडल के, या इस कैंडल के लो या इस कैंडल के हाई, इसके नीचे में वीकली क्लोज कर गई, तो हमारा डायरेक्शन नीचे की ओर होगा, और वहाँ पे हम 400 500 पॉइंट पकड़ने की कोशिश करेंगे। और यदि इसके ऊपर क्लोज कर गई वीकली, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन ऊपर हो जाए, क्लियर कट है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी जा कहाँ सकता है ये कोई नहीं कह सकता, यहाँ भी क्लोज कर सकती है, यहाँ भी कर सकती है। ट्रंप ने एक बयान दिया, यहाँ क्लोज कर जाएगी, ट्रंप ने एक अच्छा बयान दिया, यहाँ क्लोज कर जाएगी। पूरा मार्केट को तो ट्रंप ही चला रहा है, हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम तो खाली बैठ के कैंडल देखते हैं बस, वो कैंडल बनाते जाता है, हम देखते जाते हैं। उसने बोल दिया कि टैरिफ बढ़ गया, ये कैंडल यहाँ बंद हो गई, हम बोलेंगे तो इवनिंग स्टार बन गया। उसने बोल दिया कि नहीं नहीं अब टैरिफ जो है मैं कम कर दूंगा, मैं उसके बारे में सोचूंगा कि मैं कम कर दूंगा बाकी देशों में टैरिफ, तो ये क्या करेगी, यहाँ क्लोज कर जाएगा, हम बोलेंगे इवनिंग स्टार फेल हो गया। हम तो वो कर रहे हैं, बाकी सारा काम तो ट्रंप ही कर रहा है। एनीवे चलो, अब एक चीज़ और देखो इसमें आप, ये यहाँ पे आप देख रहे हो बोलिंजर बैंड की लाइन नीचे झुकी हुई है, और तब भी पहले भी नीचे ही झुकी हुई थी, और ये लाइन है ये भी नीचे झुकी हुई है, ये एक सपोर्टर का काम कर रही है। तो हम इसको कंसीडर करेंगे, नहीं कि डेली वाले को। इसलिए मैंने क्या कहा कि इसके ऊपर, अब इसको आप एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी चेक कर सकते हो इसको। आप वीकली क्लोज देखने जाओ, इससे बढ़िया 2 क्लोज देख लो आप डेली के, ऐसे में आप 50% ट्रेड कंफर्म मान सकते हो। यदि आप पूरे वीक का वेट नहीं करते हो, तो 2 क्लोज इसके ऊपर देख लो डेली के, तो आप 50% आपने क्लियर हो गया, आपका डायरेक्शन की अपसाइड है। क्योंकि आप वीक का क्लोज करने जाओगे, यहाँ क्लोज कर देगा, उसके बाद में आपको यहाँ पे टारगेट छोटा मिलेगा, फिर भी आप 150 200 पॉइंट आराम से पकड़ पाओगे, ये छोटा नहीं है भी ये टारगेट, ठीक है। एक चीज़ और देखो आप वीकली में, कि ये जो पिछला हाई था इसके ऊपर में क्लोज नहीं किया है, जो पिछला स्विंग हाई था इसके ऊपर में क्लोज नहीं किया है,
तो हम कैसे मान लें कि ऊपर जाएगी? तो इसलिए हम वेट करेंगे इसका, और एक मूवमेंट यहाँ पे अच्छा मूवमेंट जो मिलेगा हमें, चाहे अपर साइड चाहे डाउन साइड, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। इस तरह से ट्रेड करना है। आप कहीं भी जंप नहीं कर जाना है, कहीं भी कुछ भी सोच करके ट्रेड नहीं ले लेना है कि मैंने तो सोचा था नीचे गिरेगी, मैंने सोचा था कि ऊपर जाएगी। तो हमारे सोचने की वैल्यू 2 पैसे की नहीं है। जो ये बता रहा है उसी हिसाब से चलोगे, सही रहोगे, फायदे में रहोगे। मंथली और देख लेते एक बार, बड़ा टाइम फ्रेम। ओके, मंथली में आप देखोगे कि अच्छी खासी बुलिश कैंडल, ये बहुत ही बढ़िया, जो कि 2022 में भी सेम ऐसे ही हुआ था। ये देखो पीछे, ये हिस्ट्री रिपीट करते अपने आप को, ये देखो ये। लेकिन इसमें और इसमें एक फ़र्क है बायो। वो क्या फ़र्क है? वो ये है कि ये जो कैंडल थी, इसने इसको पूरी को अपने अंदर लिया हुआ है। देखो ये इसकी बॉडी, इस कैंडल बॉडी के अंदर में है, बुलिश इनगल्फिंग। ये देखो, या कुछ और बोलते होंगे, मुझे इनका नाम बहुत कम पता रहता, बट इसको मैं समझता हूँ कि ये ग्रीन कैंडल जब भी कोई इस प्रकार से गिरती हुई मार्केट में, उसके अंदर पिछली रेड कैंडल आ जाए, ये रेड कैंडल हो और एक ग्रीन हो, और पूरी बॉडी इस कैंडल के अंदर में हो, तो वहाँ से बुलिश हो जाती है। कोई भी स्टॉक हो, मार्केट, कोई इंडेक्स हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, जो आपका एनजी हो, एमसीएक्स हो, वहाँ कहीं भी आपको ये फॉर्मेशन दिखाई दे देता है कि गिरती हुई मार्केट में। ये फिर यहाँ मत ढूंढना है इसको ऊपर में, किसी ऊपर भी किया था तो गया ही नहीं, नीचे आ गया। गिरती हुई मार्केट में जब भी ऐसा फॉर्मेशन आप दिखाई दे कहीं, तो आंख बंद करके वहां पे ट्रेड ले सकते हो। वो ट्रेड क्या लेनी है आपको, ऑप्शंस में क्या करना है, कैसे करना है, हैज कैसे करना है, उसके लिए आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पे मैं बताऊंगा कि ऐसे टाइम पे आप कैसे वाले हो हैज करके आप पैसे बना सकते हो, जब आप इस तरह से कंफर्म होते हो। ठीक है, क्योंकि सब कुछ यहाँ एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अंदर में है, लेकिन 20 SMA के पास तो है ही ये वीकली ना मंथली। तो मंथली 20 SMA एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करता है। पीछे भी देखोगे बहुत ही ज़बरदस्त करेगा ये हमेशा काम किया। कोरोना छोड़ दो, इसको छोड़ो, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, और उसके बाद में फिर यहाँ पे और यहाँ पे, और अब आ गया यहाँ पे। धीरे धीरे करती ये लाइन भी यहाँ इससे चिपक जाएगी, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ये ऊपर से उठ जाएगा, तब ये नीचे आएगी, इससे नहीं चिपकेगी, ये नीचे रहेगी यहाँ पे इसी एरिया से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो चीज़ नहीं हुई। अब कैसे मान लें कि ऊपर जाएगी? तो हमारे पास कई कारण हैं ऊपर नहीं जाने के, नीचे आने के भी 1-2 कारण आपके पास में है। ठीक है, 3 कारण आपके ऊपर जाने के हैं और 2 आपके नीचे आने के। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना भाई, क्लियर डायरेक्शन आपको मिलेगा जब ये क्लोज दे देगी। ठीक है, जो मैंने बताया है ऑलरेडी उसको देखोगे आप। उसके नीचे में प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बोलिंजर बैंड की सहायता से मैंने बताने की कोशिश की। ये आपका रेजिस्टेंस बनना स्टार्ट हो गया ऊपर की ओर। जब भी यहाँ से उठेगी तो इसको एक बार यहाँ पे रिएक्ट करेगी निफ्टी, थोड़ा नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, ऐसे नहीं निकलेगी सीधे, या ऐसा कोई कैंडल बना दे तो निकल सकती है। ठीक है, ऐसा कैंडल यहाँ पे नीचे में अभी इसने सपोर्ट लाइन लेना स्टार्ट नहीं किया, ये ऊपर की ओर ही इसने मुंह कर रखा है मंथली में, इसने भी ऊपर की ओर किया हुआ है, लेकिन अभी सपोर्ट का ये काम नहीं स्टार्ट किया। तो ये यहाँ पे आकर ऐसे करेगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा एक। और निफ्टी यदि इसको तोड़ेगी, देखो एक बार तो इसको नीचे आएगी तो इसको तोड़ देगी, और फिर यहाँ से यदि उठ जाती है तो मोर बेटर है। यदि इससे नहीं उठी तो फिर ये एरिया भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में निफ्टी का टारगेट बड़ा ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपका ये निफ्टी है ऊपर ही जाएगा, भले यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, या यहीं से चढ़ जाए, यहाँ से जाए, यहाँ से कहीं से जाए, जाएगा ऊपर ही। ये बात जो है आप गांठ बांध लो। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।